शाह जी बिहार आते हैं, अच्छी बात है, आते रहे, ज्ञान की धरती, यहाँ से उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। आप आते हैं खाली ठगने के लिए। बिहार के लोग बुर्बक है क्या? बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं, आपको भी लगाएंगे, उसमें कोई चिंता नहीं है। आइए और जाइए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए 2024 और 25 का रन अब बहुत ही करीब है। सियासत गर्म है, बयानबाजियों का दौर तेज हो चुका है। अब जो जातीय आधारित गणना का रिपोर्ट आया है उसके बाद सवाल उठ रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी मिलेगी। हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता एमएलसी रामेश्वर महतो जी हैं, इनसे बात करेंगे। मिलेगी हिस्सेदारी? जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, आप लोग तो नारा लगा रहे थे ना भाई। बिल्कुल मिलेगी। और देखिए, जो माननीय बिहार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो हैं, उनका जो कार्यकाल रहा है, जिसको हम कहते हैं न्याय के साथ विकास और सामाजिक न्याय का काम उन्होंने किया है। कर्पूरी ठाकुर या हमारे महात्मा गांधी के बाद, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बाद जितने भी हमारे डॉक्टर लोहिया थे, जयप्रकाश नारायण थे, इन सब के बाद आप देखिए, कोई आदमी अगर सामाजिक न्याय का बात अगर सही में ज़मीन पे उतार रहा है तो वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। आज बिहार देश का पहला राज्य है जहाँ पे जाति आधारित गणना पूर्ण हुआ है और रिपोर्ट बता भी दिया गया। पर रिपोर्ट पर सवाल उठ गया है, पहले भी उठ रहा था और अब तो आंकड़े में खेल कर दिया आप लोगों ने। सवाल उठ रहा है ना, लोग तो अब सड़क पे भी उतर रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों कहा था कि सभी माननीय विधायक विधान पार्षदों को और सब लोगों को एक एक कॉपी जनगणना के जो जाति आधारित गणना हुआ है उसका कॉपी दी जाएगी। तो जिनको शंका है वो चेक कर लेंगे अपने आधार पे। आपके सहयोगी को ही शंका है, आपके एमएलसी है राजद कोटे से रामबली सिंह चंद्रवंशी, उन्होंने सीधा का सीधा सवाल खड़ा कर दिया है। जिसको भी शंका है, मैं सिर्फ चंद्रवंशी जी का नहीं, जिनको भी शंका है, सब लोगों को एक प्रति कॉपी मिलेगी। अपने विधानसभा में, अपने लोकसभा में, अपने जिला में उसकी गणना करवा लें। और हमारे मुख्यमंत्री तो ओपन हृदय के आदमी हैं, खुले दिल इंसान हैं। वो तो कभी भी कोई फैसला लेते हैं तो सर्वदलीय सभी नेताओं को बुला के फैसला लेते हैं। और जाति आधारित गणना के लिए भी उन्होंने सभी दलों का समर्थन प्राप्त किया था। सभी दलों के बीच में उन्होंने गणना को भी रखा कि जिसको जो बात है वो रखे। सर्वदलीय मीटिंग बुलाई। वो तानाशाह की तरह काम नहीं करते, जैसे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तानाशाह की तरह काम करते हैं, हिटलर शाही। हमारे नेता नीतीश कुमार जैसे काम नहीं करते। अश्विनी चौबे बड़का झूठा बता रहे हैं, बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं वो बड़का झूठा है। देखिए, अश्विनी चौबे जी क्या बोल रहे हैं वो तो उनको खुद सोचना चाहिए कि उनकी जो पार्टी है या माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, क्या झूठ बोलने के सिवा कुछ और भी करते हैं? उन लोगों ने 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, कहाँ गया? युवा आज बेरोजगार घूम रहे हैं। उन्होंने कहा था 15-15 लाख रुपया तो यूं ही मिल जाएगा देश के सभी लोगों को। क्या हुआ? किसान का आय डबल हो जाएगी, दोगुनी। 2022 तक का टारगेट था, 23 चल रहा है। अभी हमारे पिताजी भी किसान हैं, बढ़ने की जगह घट गया है आय। उन्होंने कहा था कि सभी गरीबों को मकान 2024 से पहले पक्का मिल जाएगा। अभी कितनों को मिला, कितनों का नहीं मिला, उसका डाटा उनको जारी करना चाहिए। तो बड़का झूठा पार्टी और बड़का झूठा लोग वो लोग हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू में कहा था कि भाजपा का मतलब बड़का झूठा पार्टी, और वो सही है। और हमारे मुख्यमंत्री जी का बयान बिल्कुल सत्य हो रहा है, क्योंकि लोग झूठ बोलने के साथ कुछ किए ही नहीं। सत्ता के लोभ में आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। बीजेपी तो ये सवाल उठा रही है ना कि भाई सत्ता में बने रहने के लिए, मुख्यमंत्री के चेयर पे बने रहने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी हद तक गिर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी बिहार के साथ साथ देश के लोगों के लिए, खास करके जो दबे कुचले वंचित शोषित लोग हैं, उनके लिए काम करते हैं। उन्होंने महिला उत्थान के लिए बिहार में जो काम किया वो देश में एक नज़ीर की तरह पेश हुआ है। आज देश में माननीय प्रधानमंत्री जी 50% आरक्षण दे 33 उन्होंने दिया है, 50 दें। 50 बिहार सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था। आज बिहार में कोई ऐसा घर नहीं जहां लाइट बिजली ना हो, जहां नल का जल ना हो, जहां तक रोड रास्ता ना हो, जिनके बच्चे स्कूल ना जाते हों, जहां स्वास्थ्य ना हो। ये काम इस राज्य के अलावा, बिहार के अलावा और कहीं किसी राज्य में नहीं हुआ है। मैं तो बिहार के अलावा हर राज्य में ऑलमोस्ट सब जगह जाता हूँ, घूमता हूँ, मैंने कहीं नहीं देखा है। बगल में हमारा उत्तर प्रदेश है, अभी हम मिर्ज़ापुर गए थे, हाईवे से रोड निकलिए, पंचायत में तो रास्ता ही नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ नहीं है, बड़ा बुरा हाल है यूपी का।
जबकि कभी यूपी बिहार से आगे होता था, आज उत्तर प्रदेश से बिहार बहुत आगे चला गया है। तो इसलिए इन लोगों को क्या है, ये लोग बात का खाते हैं। और जहाँ तक सवाल है कि सत्ता पाने के लिए तो भाजपा के पास 2 ही 3 फार्मूला है। एक तो इंडिया पाकिस्तान, और एक हिंदू मुसलमान, और एक कहते हैं राम के नाम पे दे दे बाबा। राम हमारे धर्म है, राम में हमारा आस्था है। राम के नाम पे वोट मांगने का काम नहीं होना चाहिए। आपको वोट मांगना है तो अपने विकास के नाम पे मांगिए, अपने काम के आधार पे मांगिए, देश की उन्नति के नाम पे मांगिए। आज हम देख रहे थे, मुझे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना है बाहर। हमारे बच्चे कहते हैं पापा यहाँ तो बहुत दिक्कत है यूनिवर्सिटियों में। तो हमने देखा, आंकड़ा देखा कि कितने बच्चे हमारे विदेश पढ़ने जाते हैं इस देश से। अब क्या माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 9 सालों में कितनी यूनिवर्सिटी बनाई है हिंदुस्तान में, जरा वो भी बताएं। इस देश में, भारत में कितनी विश्वविद्यालय, कितनी यूनिवर्सिटी बनी है। देखें, बार बार जाते हैं अमेरिका घूमने, बार बार जाते हैं यूरोप घूमने के लिए अच्छा है, आप सैर सपाटा कीजिए, लेकिन जब आप जाते हैं तो वहाँ से कुछ सीख के भी तो आइए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आप लोगों का पोल खोलने एक बार फिर बिहार आ रहे हैं। देखिए, माननीय अमित शाह जी बिहार आते हैं, अच्छी बात है, आते रहे। ज्ञान की धरती, यहाँ से उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। पोल खोल करेंगे आप लोगों का? पहले तो उनको ज्ञान की ज़रूरत है, तो ज्ञान की प्राप्ति यहाँ से होगी। वो तो कहते हैं कि पूर्णिया में एयरपोर्ट आ गया, दरभंगा में एम्स आ गया, तो उनको पहले तो ज्ञान की ज़रूरत है, जो यहाँ से मिलेगा। बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं, उनको भी लगाएंगे। आए, अच्छी बात है, लेकिन आते हैं साथ साथ कुछ बिहार के लिए लेके भी आए। हम गरीब राज्य हैं, हम इतने सालों से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांग किया हुआ है कि हमें आप एक विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। तो आते हैं तो कम से कम अनाउंस कर दें कि हाँ, बिहार के लोगों 2 बार हमको जिताया बिहार से, तीसरी बार भी जिताओ, हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे, तब तो कोई बात हुआ। आप आते हैं खाली ठगने के लिए। बिहार के लोग बुर्बक है क्या? बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं, आपको भी लगाएंगे, उसमें कोई चिंता नहीं है, आइए और जाइए। तो आपने सुना, रामेश्वर महतो जी को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह बिहार आ रहे हैं कि आइए और जाइए, मगर ज्ञान लेके जाइए। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।